आज के पेप्लॉग में स्वागत करते हुए मैं भारत सरकार की 4 सालों से रुकी हुई कोरोना की मौतों के बारे में रिपोर्ट का संक्षेप में ब्यौरा देता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बहुत से प्रदेशों जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल प्रमुख हैं, ने कोविड से मरने वाले लोगों की तादाद को बहुत हद तक छुपा लिया था। जैसे कि गुजरात में मरने वालों की संख्या 5,812 बताई गई थी, जबकि वह 44 गुना ज्यादा थी। मतलब जहां 2.5 लाख मौतों को 2021 में बताया ही नहीं गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का गुणांक 19.5 है। तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर मौतों की जगह हमने 5,53,000 मौतों को ही बताया। गंगा के तट पर लाखों शवों को दफन किए जाने की खबर को भी हमने गलत ही बता दिया। कम आंकड़े बताने का शायद यह भी कारण रहा होगा कि हमारी सरकार यह दिखाना चाहती थी कि हमारी स्थिति अच्छी है और इसके लिए दवाई भी विकसित कर ली गई, जिसको बनाने के लिए एक कंपनी को एकाधिकार देकर मालामाल भी कर दिया गया। हमारे एक बाबा जी ने तो इसके लिए एक आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल ही बना डाली, पर उनका दांव चल नहीं पाया। हो सकता है सरकार ने यह सोच करके कि लोग डर से ही न मर जाएं, असली तादाद ना बताकर लोगों का सहम दूर करने की कोशिश की हो। कहा जाता है कि सांप के डसने से आदमी नहीं मरता, पर उसकी दहशत से ही मर जाता है। एक बार किसी कैदी के ऊपर यह प्रयोग किया गया जिसको मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। उसके सामने एक सांप लाया गया, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक कुर्सी पर जकड़ दिया गया और बोला गया कि उसे अब सांप से डसवाया जाएगा। अब उसकी आंखें बंद थी, उसके पैर पर एक चिकोटी काट दी गई और उसकी पट्टी भी खोल दी गई और सांप को उसके सामने ही पकड़कर एक जार में डाल दिया गया। कहा जाता है कि उसके शरीर में सांप के जहर के लक्षण पैदा हो गए और वह मर गया। धन्यवाद।